सो लेवरेज ख़त्म होने वाला है इंट्राडे से एंड बहुत लोग परेशान है कि लेवरेज नहीं रहेगा तो क्या करेंगे। लेट मी टेल यू कि मतलब ठीक है, लेवरेज नहीं रहेगा तो प्रॉब्लम है, लेवरेज नहीं है तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। व्हाट प्रॉब्लम क्या है वो हम डिस्कस करेंगे अभी, लेकिन गिव अप नहीं करना है। दिस इज़ व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि गिव अप नहीं करना है। इवन इफ़ लेवरेज नॉट देयर, ज़्यादा से ज़्यादा ये होगा कि आपका प्रॉफिट कम होगा इनिशियल फेज में, इनिशियल स्टेज में आपका प्रॉफिट कम होगा, बट देयर विल बी प्रॉफिट, यू कैन लर्न विथ मार्केट। नाउ ये तो मेरा इनिशियल मैसेज हो गया। लेट मी टेल यू कि मार्जिन या फिर लेवरेज का जो झोल चल रहा है एक्चुअली है क्या। तो इनिशियली सेबी ने एक रेगुलेशन निकाला कि जो भी इंट्राडे में मार्जिन देते हैं ब्रोकर्स, उसको वो ख़त्म करने वाले हैं। और वो जो प्रोसेस है वो 4 स्टेजेस में था। पहले स्टेज में 25% ख़त्म हुआ, दूसरे स्टेज में 50%, देन 75%, एंड राइट नाउ सितंबर से दे आर गोइंग टू वैनिश 100% लेवरेज फ्रॉम इंट्राडे। तो इसका मतलब है कि आपको ट्रेडिंग करते वक्त जो 5x 10x का मार्जिन मिलता था, यू कांट गेट दैट। अब इसमें घाटा किसका होगा, ठीक है। कई तरीके के ट्रेडर होते हैं मार्केट में। एक ट्रेडर वो होते हैं जो गैम्बलिंग करने आते हैं, जिन्हें रातों रात अमीर बनना है। एक ट्रेडर वो होते हैं जो पहले सीखना चाहते हैं, फिर ट्रेडिंग करना चाहते हैं और धीरे धीरे ग्रो करना चाहते हैं। इन दोनों में से सबसे बड़ा घाटा है गैम्बलर्स का, और उनके घाटे को मैं एड्रेस भी नहीं करना चाहूँगा। बिकॉज अगर आप गैम्बलर की बात करो तो कहीं भी जाके गैम्बलिंग करेगा। अगर आपको स्टॉक मार्केट में मार्जिन नहीं मिलेगा तो कहीं वो ऑक्टा एफएक्स पे जाके या फिर कहीं किसी और प्लेटफॉर्म पे जाके गैम्बलिंग करेगा, ओलम ट्रेड पे गैम्बलिंग करेगा, वो ड्रीम इलेवन में गैम्बलिंग करेगा, जुआ खेलेगा जाके। सो अगर आप गैम्बलर की बात छोड़ो तो गैम्बलर का तो मैं पॉइंट एड्रेस भी नहीं करना चाहता। नाउ इफ विल टॉक अबाउट ट्रेडर्स की अगर हम बात करें तो ट्रेडर्स के लिए एक्चुअल में ये प्रॉब्लम है। व्हाट आई कैन से कि लेस मार्जिन इज़ वेरी गुड फॉर ट्रेडर। बहुत अच्छी बात है कि आप मार्जिन कम कर रहे हो, बट मार्जिन ख़त्म कर रहे हो, इट्स वेरी बैड फॉर ट्रेडर। मतलब किसी भी एक बिगिनर के लिए एक बहुत बड़ी बुरी न्यूज़ है ये कि मार्जिन उसको नहीं मिलेगा। लुक, मार्केट में आने के कई रीज़न होते हैं लोगों के। कुछ लोग होते हैं मार्केट में जल्दी पैसा, जैसे हमने गैम्बलर की बात की कि बहुत जल्दी पैसे अर्न करना चाहते हैं एंड दे वांट टू मेक लॉट्स ऑफ मनी ओवरनाइट। तो उनका तो आप कुछ नहीं कर सकते हो, बट जो मार्केट को सीखना चाहते हैं उनके लिए भी एक अपॉर्चुनिटी ये होती है कि मान लिया अगर मार्केट को सीख गए या फिर ट्रेडिंग करना उसमें जान गए तो दे कैन गेट लेवरेज, और तो वो मार्केट में ट्रेडिंग कर सकते हैं। विथ टाइम दे कैन इम्प्रूव देयर स्किल, और एक टाइम ऐसा आएगा जब वो कम पैसे में भी ज़्यादा रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। अगर रिटर्न ज़्यादा नहीं मिल रहा है तो फिर ट्रेडिंग में कोई आएगा ही क्यों। ऑब्वियसली मनी एक सबसे बड़ा फैक्टर है स्टॉक मार्केट में आने का। कोई ये नहीं करने आता कि मतलब मैं सीख लूँगा बस और फिर ट्रेडिंग नहीं करूँगा, मेरे को नॉलेज चाहिए बस, ऐसा किसी के मन में नहीं होता है। लेकिन सिर्फ मनी अगर आपका एक फैक्टर है तो शायद ट्रेडिंग में आप सफल नहीं हो पाओगे। तो यू नीड टू फोकस ऑन लर्निंग ऑल्सो एंड देन यू हैव टू फोकस ऑन मनी। नाउ फॉर बिगिनर्स, अगर आप ट्रेडिंग की बात करें जो 1000-2000 के कैपिटल से स्टार्ट कर रहा है, आई थिंक वो ट्रेड ही नहीं कर पाएगा। अगर आपके पास लेवरेज नहीं है तो वो यू विल बाई 1, 2, 3 क्वान्टिटीज़ ज़्यादा, ठीक है। कुछ ऐसे शेयर्स है जिनकी आप एक क्वांटिटी भी नहीं बाई कर पाओगे, तो ट्रेडिंग आपके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगी अगर आप 1000, 2000 या 10,000 के कैपिटल से स्टार्ट कर रहे हो। एंड द थिंग विच आई थिंक इज़ वेरी फनी कि सेबी का ये कहना है कि दे आर डूइंग दिस टू सेव रिटेल ट्रेडर्स। वो रिटेल ट्रेडर्स को बचाना चाहते हैं। नाउ पहली बात तो रिटेल ट्रेडर को बचाने के लिए आपके पास रिटेल ट्रेडर होने चाहिए। अगर आप मार्जिन नहीं दोगे, यू आर नॉट गोइंग टू गिविंग मार्जिन, देन कोई नया प्लेयर मार्केट में आएगा ही नहीं। इवन अगर आता भी है तो वो उसको कोई रिजल्ट ही नहीं मिलेगा। ओके, ठीक है, तो रिटेल ट्रेडर है ही नहीं तो उनको बचाना नहीं पड़ेगा। मे बी ये एक पॉसिबिलिटी है, बट पन इंटेंडेड, ये ऐसा मैं मजाक में कह रहा हूँ, लेकिन हो सकता हो ये भी हो जाए मार्केट में। ना अगर आप मार्जिन ख़त्म कर रहे हो, ठीक है, चलिए मान लिया आपने इंट्राडे का मार्जिन ख़त्म कर दिया, तो अगला स्टेप क्या करेगा रिटेल ट्रेडर। अगर उसको पैसे कमाने हैं, उसको मार्जिन चाहिए, तो हिल जम्प टू ऑप्शन बाइंग में कूदेगा, एंड दैट इज़ मोर डेंजरस एज़ कम्पेयर टू इक्विटी। मतलब अगर आप इक्विटी और ऑप्शन बाइंग को कंपेयर करो तो आई थिंक इक्विटी में बहुत आसान है रिस्क मैनेज करना एज़ कम्पेयर टू ऑप्शन बाइंग, एंड इट विल हैपन, ये होगा ही होगा। अगर लेवरेज ख़त्म होता है
देन डेफिनेटली पीपल आर गोइंग टू जम्प इनटू ऑप्शन बाइंग. ऑप्शन बाइंग करेंगे वो, आउट ऑफ द मनी की कॉल बाई करेंगे और अपने सारे के सारे पैसे डुबाएंगे. तो जिसे पैसे डुबाने से भी नीड टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट कि जिसे पैसे डुबाने हैं, जिसे पैसे गंवाने हैं, वो पैसे गंवाएगा ही गंवाएगा अगर आप उसको एजुकेट नहीं करोगे तो. इंस्टेड ऑफ ये लेवरेज का रूल लाने के आप एजुकेट कर सकते हो पीपल को. तो 90% ऐसा कहना है और ये स्टैट्स हैं कि 90% ट्रेडर जो मार्केट में आते हैं वो अपना सारा पैसा लूज़ करके निकल जाते हैं और सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं. माना, इट्स वेरी ट्रू, ओके, बट उनके अनसक्सेसफुल होने के पीछे एक मार्जिन ही थोड़ी है. आपको क्या लगता है कि 90% ट्रेडर जो आते हैं मार्केट में वो सिर्फ मार्जिन की वजह से बाहर जाते हैं? नहीं, मार्जिन के बारे में उनको नॉलेज नहीं है, इस वजह से बाहर जाते हैं. अगर उनको पता है कि मार्जिन कैसे यूज़ करना है, मार्जिन को क्यों यूज़ करना है, मार्जिन को कब यूज़ करना है और कितना मार्जिन यूज़ करना है, कैसे रिस्क मैनेज करना है, तो डेफिनेटली वो कभी भी लूज़ नहीं करेंगे पैसे. एंड उसके बाद भी जो लूज़ कर रहा है वो तो कहीं भी लूज़ करेगा. आप उसको स्टॉक मार्केट में मत मार्जिन दो, वो कहीं और जाके पैसे लगाएगा और वहाँ लूज़ करेगा. नाउ कमिंग टू द पॉइंट कि जिसमें एक आ गया 90% ट्रेडर फेल होते हैं स्टॉक मार्केट में. इंडिया का सबसे मोस्ट प्रेस्टिजियस एग्ज़ाम है यूपीएससी. मेरा भाई प्रिपरेशन कर रहा है उसकी. सो आई नो कि उस एग्ज़ाम में का फेलियर रेट 99.9% है. यूपीएससी के एग्ज़ाम का फेलियर रेट 99.9% है. मैंने आईआईटी की कोचिंग की है, मेरा आईआईटी में नहीं हुआ, एंड नाउ आई नो कि आईआईटी के एग्ज़ाम का फेलियर रेट 99.9% है. तो बंद कर दें, ना करें आईआईटी का एग्ज़ाम की तैयारी, ना करें यूपीएससी की तैयारी. ट्रेडिंग इज़ अ बिजनेस, ठीक है, ट्रेडिंग इज़ अ बिजनेस. अगर आप बिजनेस सेटअप करते हो तो देयर आर हंड्रेड्स ऑफ चांस कि आपका बिजनेस फेल हो सकता है, और होते भी हैं. 90% बिजनेसेस फेल हो जाते हैं, कोई बात नहीं, वो फेल होते हैं, चले जाते हैं, दूसरा बिजनेस स्टार्ट करते हैं. सेम चीज़ ट्रेडिंग में भी है. ट्रेडिंग में आपको लोन थोड़ी लेना पड़ता है. बिजनेस आपको कोई सेटअप करना है, मान लिया आपको कोई इंडस्ट्री लगानी है, आपने इंडस्ट्री लगाई, लोन लिया, ठीक है, आपकी इंडस्ट्री डूब गई, शायद आप बैंकरप्ट हो जाओगे, आपकी ज़मीन बिक जाएगी, घर बिक जाएगा. बट ट्रेडिंग में एटलीस्ट आप सिर्फ सेविंग ही तो डालते हो. और अगर आप लोन लेके ट्रेडिंग कर रहे हो तो आप वो गैम्बलर की कैटेगरी से लेवल आगे हो, तो आपकी बात ही नहीं कर रहे हम यहाँ पे. लेकिन अगर जो रिटेल, जो जेन्युइन ट्रेडर हैं, जो जेन्युइनली ट्रेडर बनना चाहते हैं, उनके पास कोई तो इंसेंटिव होना चाहिए. अगर मेरे पास पहले से ही पैसे हैं, अगर सेविंग मेरी इतनी है कि 10 लाख 20 लाख का कैपिटल मेरे पास है, तो मैं ट्रेडिंग स्टार्ट ही क्यों करूँगा. ट्रेडर वही बनता है. देखिए, आपको अगर पैसे कमाने हैं तो पैसे कमाता कौन है, किसको चाहिए पैसे कमाना? जिसके पास पैसे नहीं है. मेजरली तो वही रिटेल ट्रेडर हुआ ना. आपकी डेफिनेशन के हिसाब, मतलब सेबी की डेफिनेशन का जो रूल डेफिनेशन है मार्केट का, उसके अकॉर्डिंग 2 लाख से ऊपर के कैपिटल वाले लोग रिटेल ट्रेडर की कैटेगरी में नहीं आते हैं, और 2 लाख से कैपिटल के नीचे वाले जितने आते हैं उनको आप साफ कर दे रहे हो अभी विथ मार्जिन रेगुलेशन. तो मार्जिन का रेगुलेशन, मैं नहीं कह रहा हूँ कि मार्जिन बहुत अच्छी चीज़ है, मार्जिन के मैं सख्त खिलाफ हूँ, लेकिन 30-40x मार्जिन के खिलाफ हूँ मैं. अगर 5x 10x मार्जिन मिल रहा है, दैट्स नॉट बैड, ठीक है. एक टाइम ऐसा था कि आपने इतना मार्जिन दिया कि लोग पागल हो गए मार्जिन ले लेके. 40x 50x 5-5 हज़ार में एक लॉट सेल कर रहे थे ऑप्शंस के. निफ्टी, बैंक निफ्टी के 5-5 हज़ार में एक लॉट सेल किए गए हैं. उस टाइम पे मार्जिन एकदम पीक पे मिल रहा था, और एक टाइम ऐसा है कि आप मार्जिन ख़त्म कर देते हो. तो ये एक्सट्रीम केसेस हमेशा बेकार होते हैं. मार्जिन अगर एकदम पीक पे है, दैट इज़ ऑल्सो नॉट गुड. मार्जिन अगर पीक पे नहीं है, मार्जिन है ही नहीं, तो वो भी एक अच्छी बात नहीं है. नाउ सेबी एक बात और कहता है कि एज पर सेबी दिस मार्जिन रेगुलेशन के आने से आई थिंक वोलेटिलिटी मार्केट में कम हो जाएगी एज पर सेबी, ठीक है. जब से ये रेगुलेशन स्टार्ट हुआ, जब से मार्जिन कम करना शुरू किया गया है, आई थिंक इतना वोलेटाइल मार्केट मैंने अपने पूरे ट्रेडिंग करियर में नहीं देखा है. मार्केट में वोलेटिलिटी रहती थी बट इतनी नहीं रहती थी. इवन जितने ट्रेडर हैं उनको भी समझ में आता होगा कि इस टाइम पे वोलेटिलिटी पहले से बहुत ज़्यादा है. तो आई डोंट नो कैसे सेबी, क्या कैलकुलेशन है सेबी की, और कैसे इतने बड़े बड़े लोगों से इतनी बड़ी मिस्टेक हो सकती है. नाउ आई एम नॉट अगेंस्ट दिस रूल, ना ही मैं सेबी के अगेंस्ट खड़ा होना चाहता हूँ, बट वी हैव टू रेज आवर वॉइस.
एज अ रिटेल ट्रेडर इट्स माई ड्यूटी, एज अ रिटेल ट्रेडर आई हैव टू रेज अ वॉइस फॉर आर पीपल जो कि हमारे साथ जुड़े हुए हैं. नाउ आई नो आई डोंट हैव दैट मच फॉर फॉलोइंग, बट इफ़ यू गाइज विल सपोर्ट मी, डेफिनेटली ये वीडियो किसी एक सेबी के पास पहुंच सकता है, कहीं भी पहुंच सकता है. अगर आप एक वॉइस रेस करोगे, आप इस वीडियो को शेयर करोगे अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, वो भी देखें, वो भी समझें कि क्या प्रॉब्लम है इस रेगुलेशन में, क्या प्रॉब्लम नहीं है इस रेगुलेशन में. मैं इतना लॉजिकल पे नहीं जा रहा हूँ, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट नॉर्मल थिंग कि क्या हो सकता है. नाउ आई एम नॉट अगेंस्ट सेबी रेगुलेशन, मैं बिल्कुल अगेंस्ट नहीं हूँ सेबी के जो मार्जिन रेगुलेशन है, बट सेबी का जो ये रेगुलेशन है कि मार्जिन ख़त्म किया जाएगा, दैट इज़ नॉट अ गुड थिंग फॉर एनी रिटेल ट्रेडर. मार्केट में रिटेल ट्रेडर आना ही बंद हो जाएंगे, वॉल्यूम नहीं रहेगा. अभी एक सिंपल मैथ्स है, नॉर्मल मैथ्स, अगर आपको 10x का मार्जिन मिल रहा है, सारे रिटेल ट्रेडर को, सारे FIAs SDIs को, सबको 10x का मार्जिन मिल रहा है, ठीक, 10x का मार्जिन अगर मिल रहा है तो उस टाइम पे जो वॉल्यूम है और वो 10x का मार्जिन अगर 0 मतलब 1x हो गया तो उस टाइम पे मार्जिन, ये तो नॉर्मल कैलकुलेशन है कि माल उसमें 10 टाइम्स वॉल्यूम कम हो जाएगा. हाँ आई नो 10 टाइम्स नहीं कम होगा, लेकिन स्टिल देयर विल बी अ ह्यूज इम्पैक्ट ऑन वॉल्यूम. तो प्रॉब्लम इसमें किसको आएगी? इंट्राडे ट्रेडर को आएगी, मतलब नए ट्रेडर आ ही नहीं पाएंगे. जो करंट ट्रेडर हैं वो अपनी पोजीशन नहीं क्लोज कर पाएंगे, जो इन्वेस्टर हैं वो जब मन करे तब सेल नहीं कर पाएंगे. ये सारी प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिल सकती हैं. नाउ आई डोंट नो कि सेबी कैसे मैनेज करेगा. अगर उन्होंने इतना बड़ा डिसीजन लिया है तो दे मस्ट हैव सम बैकअप प्लान्स. क्या करेंगे वो, कैसे करेंगे, आई डोंट नो, बट व्हाट आई कैन सी कि इस डिसीजन से रिटेल ट्रेडर का कोई फ़ायदा तो नहीं हो रहा, नुकसान ज़रूर होगा. क्योंकि जिसे ट्रेडिंग करनी है एक्चुअल में वो ट्रेडिंग स्टार्ट नहीं कर पाएगा बिकॉज कैपिटल नहीं है, और जिसे गैम्बलिंग करनी नहीं है वो तो कहीं भी करेगा, फिर वो ऑप्शन बाइंग में आएगा या फिर दे विल बी फोर्स टू एंटर इन ऑप्शन बाइंग. और वो आई थिंक सबसे बड़ी गलती होगी सेबी की. ये रेगुलेशन हटाने के बाद सबसे बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा वही कि रिटेल ट्रेडर बचेंगे नहीं, रिटेल ट्रेडर ख़त्म हो जाएंगे. एक तो ख़त्म हो जाएंगे, दूसरे आ ही नहीं पाएंगे. अब एक छोटा सा और मेरा पता नहीं डाउट कह लो, क्योंकि मेरे को समझ में नहीं आई बात. जहाँ तक मुझे लगता है FIAs का पैसा, जो FIAs पैसे बनाते हैं वो रिटेल ट्रेडर को ट्रैप करके ही बनाते हैं. अब अगर मार्केट में रिटेल ट्रेडर की वैल्यू ही कम हो गई, रिटेल ट्रेडर रही नहीं, तो उन्हें पैसे कैसे मिलेंगे? आई डोंट नो क्या होगा क्या नहीं होगा, बट लॉजिकली सेइंग ऐसा रेगुलेशन आने से FIAs और DIs को भी घाटा होने वाला है. बिकॉज डेफिनेटली जो मार्केट में वो पैसे बनाते हैं, रिटेल ट्रेडर के पैसे ही तो खाते हैं वो मोस्टली. अगर 90% रिटेल ट्रेडर फेल हो रहे हैं, दैट मीन्स कि 10% रिटेल ट्रेडर पैसे कमा रहे हैं एंड रिमेनिंग 80% FIAs और DIs कमा रहे हैं. तो अगर रिटेल ट्रेडर की कमी हो जाएगी मार्केट में तो FIAs और DIs कैसे पैसे कमाएंगे? दिस इज़ व्हाट माई क्वेश्चन इज़. अब मेरे को नहीं पता उनका क्या प्लान है क्या नहीं है, बट डेफिनेटली ज़ीरो मार्जिन इज़ not a good news for retail trader. And if you want to raise a voice against this, please support this video, please raise your voice, please share this video with your friend, like this video. जितना कर सकते हो उतना करो, because we as a retail trader we can raise our voice only. मेरा जितना काम है मैं उतना कर रहा हूँ, मैं जितना कर सकता हूँ. I have some following, ठीक है. कुछ लोग मेरे को फॉलो करते हैं, कुछ लोग मेरे को प्यार करते हैं, तो मैं उनके लिए वीडियो बना रहा हूँ. एंड आई वुड लाइक यू टू शेयर दिस वीडियो एज मच एज पॉसिबल, ताकि लोगों तक ये आवाज़ पहुँचे. सेबी ले इस रेगुलेशन को वापस ना ले, बट बाद में हमें ये गिल्ट नहीं रहना चाहिए कि हमने ट्राई नहीं किया. तो वी आर डूइंग आवर बेस्ट. आई एम सेइंग यू शुड डू योर बेस्ट, ओके. और देखते हैं क्या होता है. बट वन थिंग जो मैंने स्टार्टिंग में कही थी कि यू डोंट हैव टू गिव अप. इवन इफ देयर इज़ नो मार्जिन यू कैन स्टिल लर्न. Even if there is no money, even if there is no return, you can still learn. मनी आपके पास कभी ना कभी आएगा. आज अगर आप सीखोगे तो 2 साल बाद 3 साल बाद आप सेविंग तो कुछ करोगे. यू डोंट हैव टू डू इंट्राडे. आप कभी स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, बट प्लीज़ डोंट गिव अप. एक ये मार्जिन ऐसा चीज़ नहीं है, मार्जिन ऐसा आप कह लो कि रुकावट नहीं बनना चाहिए आपके लिए जो ट्रेडिंग आपकी ख़राब करे या फिर आपको ट्रेडिंग में एंटर करने से रोके. सो
वॉट एवर हैपन्स, प्लीज़ स्टे इन द मार्केट, लर्न मार्केट. पैसे आज नहीं तो कल आपके पास आ जाएंगे. सो हैविंग सेड दैट, दैट्स इट फॉर टुडे. थैंक यू सो मच. दिस इज सिद्धांत साइनिंग ऑफ. बाय बाय.